हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के बारे में, यानी कि एसडी कर्व। तो क्योंकि नाम में है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, तो कर्व से हमें क्या समझ में आता है कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम काइंड। ठीक है, किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कि आप किसी मसल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे जितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अप्लाई किया जा रहा है मोटर पॉइंट पे, ठीक है, जो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आप अप्लाई करेंगे उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अप्लाइड एट द मोटर पॉइंट, सो दैट इज द स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब कि कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आप अप्लाई कर रहे हो। किस पे अप्लाई कर रहे हो? मोटर पॉइंट पे। क्यों अप्लाई कर रहे हो अभी बताऊंगी। ठीक है, तो हो गया स्ट्रेंथ। अब ड्यूरेशन क्या है कि कितने टाइम में आपको मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन उस मसल में दिखाई दे रहा है, दैट इज योर ड्यूरेशन। तो मतलब कि प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पेशेंट आता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पेशेंट आया और हमको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो मसल है, ठीक है, ये उसकी मसल है, ये मसल बेली है, ये हमारा चलो टेंडन हो गया, जो भी है मसल है, मसल का फंक्शन सही से नहीं हो रहा। ठीक है, या तो उसको किसी तरह की नर्वस इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, कुछ भी है, कमांड दे रहे हैं, मसल जो है वो हमारी क्या कर रही है, बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, या बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन दिखना है। तो क्या वो मसल में दिक्कत है, नर्व में दिक्कत है, और दिक्कत है तो कितनी दिक्कत है ना? मतलब कि इस मसल में नर्वस सप्लाई है या नहीं है, और है तो कितना है, उसको चेक करने के लिए हम एसडी कर्व देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि इनर्वेटेड इनर्वेटेड मतलब कि नर्व है किसमें? मसल में। नर्व की सप्लाई है किसमें? मसल में। डीनर्वेटेड, डी मतलब नहीं, तो मतलब कि नर्व की सप्लाई नहीं है किसमें? मसल में। ठीक है, डीनर्वेटेड नर्व नहीं होती, डीनर्वेटेड मसल होती है। ठीक है, तो ये चीज को कंफ्यूजन क्लियर करिएगा। नर्व तो है ही, नर्व की सप्लाई कहाँ जा रही है? मसल में जा रही है। एक्शन किसका हो रहा है? मसल का हो रहा है। नर्वस सप्लाई होगी तो मसल अपना एक्शन करेगी, ठीक है, स्टिमुलस के द्वारा। अगर नर्वस सप्लाई कहीं पे भी हैम्पर होती है तो हमें पता कैसे चलेगा? मसल एक्शन नहीं कर पाएगी, तो हमें पता चलेगा कि वो डीनर्वेशन में जा रही है, कुछ ना कुछ नर्वस ट्रॉमा हुआ है। तो डीनर्वेटेड क्या होता है या इनर्वेटेड क्या होता है? डीनर्वेटेड एंड इनर्वेटेड मसल, डीनर्वेटेड नर्व की सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये दो टर्म समझ में आ गई हमको। अब हमको चेक करना है कि सप्लाई है कि नहीं है, इनर्वेटेड है या डिनर्वेटेड है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी मसल की इंजरी हो। तो अब मसल की इंजरी है या नर्व की इंजरी है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, नर्वस इंजरी को पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व या एसडी कर्व। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये हमारी, मान लीजिए हमारी बाइसेप्स मसल है। ठीक, अब हमको इसका इनर्वेशन चेक करना है कि इनर्वेटेड है या मतलब कि नर्वस सप्लाई इसमें है या नहीं है। तो आप एक बाहर से क्या करोगे? एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इसको दोगे, है ना? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आपने दिया। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के बाद आप क्या करोगे? देखोगे मोटर पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया, तो देखोगे कि इसमें थोड़े टाइम बाद एक कॉन्ट्रैक्शन आनी शुरू होगी। ठीक है, तो जो हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया दैट इज व्हाट? स्ट्रेंथ। ठीक है, कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शन आई, क्योंकि देख के ही हमें समझ में आएगा। तो मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन, मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन, जितने में आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दी दैट इज ड्यूरेशन। ठीक है, तो आपको क्या दो चीजें यहां पर रिकॉर्ड करनी है कि पहली बात तो कितनी स्ट्रेंथ पे या कितनी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे कॉन्ट्रैक्शन आया, दूसरी बात कितनी ड्यूरेशन पे आया, कितनी देर में आया। ठीक है, तो ये दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये दो चीजें कैलकुलेट क्यों करते हैं? पहली बात तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है स्ट्रेंथ क्यों, क्योंकि कि कितना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हमको बाहर से देना पड़ रहा है। ठीक है, बाहर से देना पड़ रहा है मतलब कि अंदर नहीं है, राइट? और कितना टाइम लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मतलब कि आपकी मसल में इनर्वेशन कम है। तो ये दो चीज़ें हम
चेक करते हैं। अब ये दो चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इंटेंसिटी को चेक करने के लिए पैरामीटर है रियो बेस, और ड्यूरेशन को चेक करने के लिए पैरामीटर है क्रोनेक्सी, ठीक। अब रियो बेस और क्रोनेक्सी क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बोला कि स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी हमने अप्लाई करी, ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन में हमको मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल गया। मान लीजिए हम इनफाइनाइट ड्यूरेशन लेकर के चल रहे हैं, मतलब कि ड्यूरेशन को हमने आउट कर दिया, ठीक है, ये अभी एक फैक्टर नहीं है। तो उस केस में हम कितनी ऐसी इंटेंसिटी कम से कम स्ट्रेंथ पे ऐसी हम अप्लाई कर दें किसी मसल में कि उसमें मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, उसको हम कहते हैं रियो बेस, ठीक है। मतलब कि ड्यूरेशन को फैक्टर को एलिमिनेट करने के बाद या रूल आउट करने के बाद अगर आप सोचें कि कितनी मिनिमल हम ऐसी कम से कम स्ट्रेंथ उसको दें जिससे कि क्या हो, मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, कम से कम में आपको हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन दिख जाए। उस कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी इंटेंसिटी लग रही है, उस इंटेंसिटी को बोलते हैं रियो बेस, ठीक है। तो मसल में कम से कम इंटेंसिटी जो कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करा सके उसको रियो बेस कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, 2 to 18 मिली एम्पियर या फिर 5 to 35 वोल्ट, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोनेक्सी पे। अब रियो बेस क्या था, कम से कम इंटेंसिटी जिस पे कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए। अब उस कम से कम इंटेंसिटी को लेट्स से हमारी एक्स वैल्यू थी इसकी, ठीक है, ये वैल्यू थी जिस पे कि हमको कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा था। अगर हम इसको 2x कर दें, मतलब कि इसको डबल कर दिया जाए रियो बेस को डबल करने के बाद कितना ऐसा टाइम लग रहा है या क्या ड्यूरेशन आ रही है जिसमें कि हमको कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, उसको हम क्रोनेक्सी कहते हैं, राइट। मतलब कि जब हमने वो मिनिमल इंटेंसिटी को डबल कर दिया, उस केस में कितने ड्यूरेशन में हमको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, उसको क्रोनेक्सी कहते हैं। तो दिस इज इंटेंसिटी का पैरामीटर, दिस इज ड्यूरेशन का पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब एक बार हम ये समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम इनर्वेटेड और डिनर्वेटेड का ग्राफ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, XY प्लॉटिंग कर ली, ये होती है इंटेंसिटी की या स्ट्रेंथ की, ये होती है ड्यूरेशन की, राइट। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, EMG मशीन है। EMG मशीन का ध्यान रखिएगा कि डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक EMG मशीन्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो जो डायग्नोस्टिक वाली है उससे हम SD कर्व करते हैं, ठीक। तो ये पेशेंट है, इसकी मान लीजिए ये जो है हमारी ये मसल बेली है, राइट। अब हमने क्या किया, एक तो हमने लगा दिया इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, एक हमने लगा दिया एक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ड्यूरेशन का नॉब होता है और इंटेंसिटी का नॉब होता है, बताता रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है तुम्हारी, 0.1 या 0.01 से, सॉरी 0.01, 0.03, 0.1, 0.31, फिर हो गया हमारा 3, फिर आ जाता है 100 और 300, ये कुछ ड्यूरेशंस होती हैं उसमें। फिर आ जाता है इंटेंसिटी को आप धीरे धीरे करके बढ़ाते हो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है, 300, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम इनफाइनाइट, तो 300 से चालू करते हैं। हमने क्या किया, ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन वाला है, ये हमारा इंटेंसिटी वाला है, ठीक है। तो ड्यूरेशन को सबसे पहले मैक्सिमम पे ले गए, पहले ही 300 पे हमने घुमा करके रख दिया, 300 पे घुमा के रख दिया, ये हमारी प्लेसमेंट हो रखी है, ठीक है, मोटर पॉइंट पे और टेंडन पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे 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 करके इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, मसल को देखते रहेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, धीरे 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 करके इंटेंसिटी बढ़ाया 300 ड्यूरेशन पे, और हम मसल को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
जैसे ही हमको ये मसल में दिखा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन दिखा वही इंटेंसिटी हमने रोक दी और ड्यूरेशन हमारा क्या था 300। ठीक, अब इस इंटेंसिटी को ड्यूरेशन क्या था हमारा 300, क्योंकि ये दूर होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा 0.01 और ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे ऐसे प्लॉट करेंगे 300, 100, ठीक है, 30, 10, सॉरी यहाँ पे मैंने 30 और 10 मिस कर दिया था। ठीक है, फिर 3, 1, इस तरीके से ये पूरा बनाएंगे आप। ठीक, 300 की ड्यूरेशन पे कितनी इंटेंसिटी पे हमको कॉन्ट्रैक्शन दिखा उसको हमने यहाँ प्लॉट कर लिया, ये हमारा सिंगल वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन को कम कर देंगे। 300 से हमने 100 पे ले आया। अब हमने 100 पे ले आया, उसमें हम फिर से वही क्या करेंगे, जितनी इंटेंसिटी हो उतनी पे ही छोड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी को नहीं छेड़ना है। अभी देखा कि क्या अभी भी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, अगर तो आ रही है तो आप सेम वैल्यू यहीं पे भी प्लॉट कर देंगे। अगर नहीं आ रही है तो इंटेंसिटी को फिर से हल्का सा बढ़ाएंगे, देखेंगे कितने पे कॉन्ट्रैक्शन आती है उतने पे रोक देंगे, और या तो यहाँ या तो ऊपर थोड़ा सा और प्लॉट होगा, इंटेंसिटी हल्की और बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। हम 30 ड्यूरेशन करेंगे, फिर उसको इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, अगर उतनी है तो उतनी पे प्लॉट करेंगे। तो हमारा नॉर्मल इनर्वेटेड नर्व के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है वो बन करके आता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे। ये हमारी ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई। आपको देखना क्या है, ड्यूरेशन आपको फिक्स करके रखना है, मैक्सिमम टू मिनिमम हमको एक 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 करके चलते जाना है। इंटेंसिटी को हमको बढ़ाना है और हमको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल देखना है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को प्लॉट करते हैं। ये थ्योरी पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट भी बताएंगे। अब हम देखते हैं कि कर्व्स जो है इनर्वेटेड मसल के, डिनर्वेटेड मसल के और पार्शियली इनर्वेटेड मसल के किस तरीके के दिखते हैं। अब आ जाते हैं कि ग्राफ्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम में आप थ्योरी लिखते हैं तो आपको ये ग्राफ्स लिखने पड़ते हैं, है ना। तो इनर्वेटेड मतलब कि जिसमें नर्व की सप्लाई पूरी है, उस मसल में किस तरह का ग्राफ आपको देखने मिलेगा, कुछ इस तरह का, जो कि हमने अभी पहले थ्योरी में देखा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है। तो अगर आप कभी किसी पेशेंट का ग्राफ देख रहे हैं तो आप ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि इनर्वेटेड मसल है या डिनर्वेटेड मसल है। ठीक है, अगर वही डिनर्वेटेड मसल है तो क्या होगा कि पहली बात तो 300 हमने 300 से चालू किया तो पहले ही बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, यहाँ कम इंटेंसिटी में चालू हो गया था, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में उसको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा इनिशियली ही, मैक्सिमम ड्यूरेशन पे ही। ठीक है, और फिर क्या होगा कि आप जैसे जैसे ड्यूरेशन को कम करते जाओगे तो एक ड्यूरेशन या एक पॉइंट पे आकर के आपको कितनी भी आप इंटेंसिटी बढ़ा लो, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखने ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल इनर्वेशन जो है, मसल की नेचुरल नर्व सप्लाई जो है वो है ही नहीं। तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये ग्राफ डिनर्वेटेड मसल का होगा, अगर इस तरह का आपको स्लीक एकदम ग्राफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज पार्शियली डिनर्वेटेड, मतलब कि थोड़े बहुत फाइबर इंजर हुए हैं, थोड़े बहुत इंटैक्ट हैं, पार्शियल सप्लाई है नर्व की। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये और ये वाला, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ देखने मिलता है। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम किंक कहते हैं। किंक इज छोटा सा अटकाव। ठीक है, किंक आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि किंक के इस तरफ का पार्ट, दिस इज ऑफ इनर्वेटेड मसल, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है दिस रिजेंबल्स डिनर्वेटेड मसल। ठीक है, तो किंक के लेफ्ट साइड का पार्ट जो है वो इनर्वेटेड फाइबर्स को शो करता है और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो डिनर्वेटेड फाइबर्स को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। वंस अगेन मैं प्रैक्टिकली आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। आपने क्या किया, मसल बेली पे मोटर पॉइंट पे लगाया, एक इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाया। अब आप उसको क्या करोगे, पहले तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जितनी भी उसमें है 300 होती है, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन पे सेट कर दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसी मोटर पॉइंट पे धीरे धीरे लगा करके धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओगे। जितने पे आपको कॉन्ट्रैक्शन मसल की दिख रही है उतने पे आप रोक दोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे। एक करा,
पॉइंट लगा लिया, ये कर्व बाद में बनाना, पहले तो सिर्फ प्लॉट करो, ऐसे पॉइंट डॉट लगा लो, लगा लिया। फिर हमने इसको एक कम किया, 100 पे कर लिया। अब अगर उसी इंटेंसिटी पे मिल रही है तो सेम इधर ऐसे लगा लो, सेम लाइन में, ठीक है। और अगर ज़्यादा पे मिल रही है तो थोड़ा सा जहाँ पे मिल रही है वहाँ प्लॉट करो, प्लॉट कर दिया। फिर धीरे धीरे ऐसे और कम करेंगे, फिर ऐसे इसको डॉट 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 हम लगाते चले जाएंगे, ठीक है, कम तक आते। फिर जो हमको ये मिलेगा, इसको हमने क्या किया, डॉट्स को जोड़ लिया। डॉट्स को जोड़ करके जो हमको ग्राफ देखने मिल रहा है वो हम असेस करेंगे कि किसका है, कौन सी तरह का है, ठीक है। इनर्वेटेड मसल का शो हो रहा है, डिनर्वेटेड मसल का शो हो रहा है, या पार्शियली इनर्वेटेड का शो हो रहा है। फिर उसके हिसाब से आप एनालाइज करोगे पेशेंट को और उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाओगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको असेस करते हैं। अब ये देखते हैं कि किस किस कंडीशन में आप करोगे। देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, कहीं पे भी आपको मसल पावर कम लग रही है, आपको इंजरी ट्रॉमा की हिस्ट्री है, आपको चेक करना है कि नर्व सप्लाई है कि नहीं है, उस केस में हम एसडी कर्व को चेक करते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कि इंजरी जो है वो मसल में है या नर्व में है, और नर्व में है तो पार्शली है कि कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि मसल में अगर इंजरी हुई है सिर्फ तो उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, अगर नर्व में हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो और ये आप रेगुलरली चेक करते रहते हो, हर 2 वीक्स में, हर 15 डेज में या 14 डेज में आप इसको चेक करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लगता रहेगा कि हमारी मसल जो है वो डिनर्वेशन में थी, फिर उसके बाद 14 दिन बाद क्या वो पार्शली, मतलब वो हील हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हीलिंग कितनी हो रही है उसको चेक करने के लिए भी आप एसडी कर्व देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जब आपकी मसल कंप्लीटली इनर्वेटेड कर्व देने लग जाए तो मतलब आपका पेशेंट जो है, या पेशेंट की मसल या नर्व हील हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आप उसको स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, ठीक। अब इसकी ट्रेनिंग के लिए आप क्या करते हैं, फेराइडिक अप्लाई करते हैं।